अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं जो आपसे एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं वो है 28 सितंबर 2019 का और ये है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एडिटोरियल ट्रम्प्स स्वीट टॉक और इसके राइटर हैं एम ज़ियाउद्दीन। और इसमें इन्होंने ये कहने की बात की है कि क्यों ये महसूस होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है सक्सेसफुली स्वीट टॉक पाकिस्तान। स्वीट टॉक का मतलब होता है insincerely praise someone in order to persuade them to do something। उन्होंने कहा कि आपकी नीयत ना हो लेकिन फिर भी आप किसी को बारे में अच्छा बोलो या इस तरह की बात करो कि अगला बंदा जो है वो खुश हो जाए और उससे क्या होगा कि आप उससे कुछ करवा सको उससे कोई काम। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये ट्रंप ने जिस तरह कहा था कि ठीक है मैं कश्मीर पे जो है मीडिएशन करवाने को तैयार हूँ, यानी यूएसए तैयार है। तो इस तरह क्या है, इस तरह की बातें करके ये पाकिस्तान को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो इस्लामाबाद के उतने ही करीब है अमेरिका जितना कि न्यू दिल्ली के। अब यहाँ पे दोनों कैपिटल यूज़ हुए हैं, इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली। तो कहने का मतलब यही है कि उसने ट्रंप ने ये बावर कराने की कोशिश की कि इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली यानी पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों उसके करीब हैं। Just about 2 weeks before India revoked Article 370 of its constitution। अब ये बात कर रहे हैं हमारे पास कि just before 2 weeks before India revoked Article 370 of its constitution thereby annexing Indian occupied Kashmir। अब ने कह रहे सिर्फ 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, इंडिया ने रिवोक किया था आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद क्या हुआ था, अनेक्सिंग इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास आ जाता है अनेक्सिंग हो जाता है हमारे पास एड टेरिटरी टू वंस ओन टेरिटरी बाय अप्रोप्रिएशन। क्योंकि पहले तो देखें इसको ऑटोनमस वो मिला हुआ था स्टेटस इसमें मकबूजा कश्मीर को, लेकिन जब इन्होंने ख़त्म कर दिया तो फिर क्या किया, इस तरह हुआ कि टेरिटरी जो है उसको अपने साथ मिला लिया, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया की टेरिटरी के साथ मिला लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप वाज स्वीट टॉकिंग पीएम इमरान खान। अब वही बात कर रहे हैं कि स्वीट टॉकिंग के वो एक इस तरह की वो जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान के बहुत करीब है। टेलिंग हिम विदाउट आर मेकिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, और हम तब पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी क्या उस टाइम उसने कहा ट्रंप ने कि रिक्वेस्ट फॉर हिज इंटरवेंशन, हमने रिक्वेस्ट भी नहीं की थी, डेट ही वॉज प्रिपेयर टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसने कहा कि जी ठीक है मैं आप दोनों के दरमियान जो है तस्वीर या सुलह कह लें वो करवाने को तैयार हूँ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ट्रंप हैड फर्दर स्वीटन द टॉक, उसने ट्रंप हैड फर्दर स्वीटन द टॉक बाय कन्फेसिंग दैट ही वाज मेकिंग द ऑफर एट पीएम मोदीज रिक्वेस्ट। उसने ये भी कहा कि मोदी ने मुझे कहा था कि वो करो, तो उसके कहने पे जो है मैं वो आप उसमें मीडिएटर बनने को तैयार हूँ इंडिया। और लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो डिनाइल आ गया था इंडिया की जानिब से, इंडिया डिनाइड दैट पीएम मोदी हैड मेड एनी सच रिक्वेस्ट, कि वहाँ से मना कर दिया गया था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। मोदी ने कोई नहीं कहा ट्रंप को कि जी आप दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कश्मीर का जो इशू है उसके मामले पे क्या करवाओ, सुलह करवाओ। बट यूनाइटेड स्टेट्स इंसिस्टेड दैट ही डिड, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने इसको इंसिस्ट किया कि नहीं वाकई इस तरह हुआ था और मोदी ने ही कहा था कि इनका जो है मीडिएशन कराए ट्रंप। पीएम इमरान ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम वाशिंगटन वाज नेचुरली इन वेरी हाई स्पिरिट्स। उन्होंने कहा ये इस तरह की ये स्वीट टॉक जो की जब ट्रंप ने, तो उसके बाद जब इमरान खान वाशिंगटन से आए तो वो क्या, वो जाहिर है वो काफ़ी खुश थे। वाज नेचुरली इन हाई स्पिरिट्स एंड बोस्टेड, और एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि वो उनको सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। Most of the analysis of the White House events that appeared in our media attributed the sudden 180-degree change in Trump's attitude। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी एनालिस्ट वगैरह थे हमारे उसमें जितने भी वाइट हाउस इवेंट्स कवर किए थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये 180 डिग्री चेंज है ट्रंप के एटीट्यूड में। मतलब आपका कोई एक एटीट्यूड और मुकम्मल उससे ऑपोजिट चले जाओ तो उसको हम बोलते हैं 180 डिग्री चेंज आ गया आपके बिहेवियर में, बर्ताव में। फ्रॉम सिजलिंग हॉट टू इन्वाइटिंगली वार्म, कि मतलब इतना चेंज आ गया 180 डिग्री के, जहाँ पहले बिल्कुल ही मतलब थे इतने अच्छे टर्म्स में नहीं थे, तो वहाँ से इन्वाइटिंगली वार्म उस स्टेज पे आ गए। टूवर्ड्स पाकिस्तान, किसके तरफ, पाकिस्तान की तरफ। टू आर सेल्फ परसीव्ड पोटेंशियल टू हेल्प द यूएस सक्सेसफुली कंक्लूड दैट ऑनगोइंग तालिबान खलीलजाद पीस टॉक्स। और तो क्या उसमें हमारा था पोटेंशियल टू हेल्प द यूएस सक्सेसफुली कंक्लूड, ताकि यूएस जो है वो कंक्लूड कर सके जो तालिबान और कि वहाँ पे उनके साथ खलीलजाद की पीस टॉक्स चल रही थी उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। अब
Our analysts also saw in this change of US attitude, और हमारे एनालिस्ट थे उन्होंने ये भी देखा कि US attitude जो है वो चेंज हुआ है, a cooling of the US desire to see India its strategic partner ऑफ द के US की डिज़ायर क्या थी कि उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो इंडिया उसको, एंड प्रॉक्सी इन द इंडो पैसिफिक रीजन अगेंस्ट चाइना, और प्रॉक्सी के तौर पे काम करें इंडो पैसिफिक रीजन में अगेंस्ट चाइना के, प्ले अ रोल इन अफगान पीस प्रोसेस, और ये क्या है रोल प्ले करे अफगान पीस प्रोसेस में. इनफैक्ट द पेन पब्लिक पोजीशन दैट इंडिया टुक इट्स अनसेरेमोनियस आउस्टर फ्रॉम अफगान मैटर्स. उन्होंने कहा जो पब्लिक पोजीशन जो इंडिया ने ली अनसेरेमोनियस हमारे पास होता है, हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ कर्सी रफ और एब्रप्ट आउस्टर फ्रॉम अफगान मैटर्स के, जब ये इनको साइड लाइन पे कर दिया गया अफगान मैटर्स से, एंड द एंग्री रिएक्शन ऑफ इंडियन मीडिया, और इंडिया जो मीडिया का वो रिएक्शन भी था काफ़ी वो गुस्से में थे, टू द सीमिंगली अनवेलकम डेवलपमेंट गेव द इम्प्रेशन, और वहाँ से क्या इंप्रेशन मिला, परहैप्स अ मिसलीडिंग वन, दैट द US इन ऑर्डर टू प्लेकेट पाकिस्तान, प्लेकेट हमारे पास होता है मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वो आप कह लें एतमाद लेने के लिए, वो करने के लिए कि ये सिर्फ शो करने के लिए कि हम ज़्यादा पाकिस्तान के भी करीब हैं, पाकिस्तान हैज़ फाइनली डिसाइडेड टू कीप इंडिया आउट ऑफ अफगान पीस प्रोसेस. तो ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जो है इंडिया को वो अफगान पीस प्रोसेस से अलहदा रखा जा रहा है. लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, पहले तो ये कहते रहे कि नहीं इंडिया को भी वो वहाँ से अलहदा रखा जा रहा है, लेकिन फिर ये हुआ कि ये पीस टॉक्स जो हैं इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो कॉल्ड ऑफ यानी ख़त्म कर दिया. बट when President Trump called off the Taliban Khalilzad peace talks earlier this month without giving any cogent reason, cogent हमारे पास होता है of an argument or case clear, logical and convincing. उन्होंने कहा बगैर कोई convincing argument के है उन्होंने ये peace talks जो थी तालिबान और खलीलजाद जो इनके करवा रहे थे इसकी अमन लाने की वहाँ पे कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान में, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया ट्रंप ने. रीजन्स फॉर डिक्लेयरिंग द टॉक्स डेड एंड विदाउट कंसल्टिंग पाकिस्तान, और उसमें क्या किया उन्होंने पाकिस्तान से भी कंसल्ट नहीं किया. वी वर रूडली शॉक्ड आउट ऑफ आर अपेरेंट डिल्यूजन. अब हम क्या डिल्यूजन में एक तरह के आप देखें आगे हुए थे हम, बिलीफ और इम्प्रेशन मेंटेन डिस्पाइट बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड बाय रियलिटी और रैशनल आर्गूमेंट. तो मतलब जिस तरह की भी ऊपर बात जिस तरह वो कर रहे हैं कि सुई टॉक वगैरह हो रही थी सारी, तो हम क्या एक डिल्यूजन में इसमें आ गए थे कि अमेरिका शायद हमारे बड़े करीब आ गया, लेकिन जब उन्होंने हमसे पूछे बगैर जो है वो अफगान पीस टॉक्स जो है वो ख़त्म कर दिए, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें फिर काफ़ी ये शॉकिंग था पाकिस्तान के लिए. वॉज इट ऑल द पीस प्रोसेस द US प्रेसिडेंट एंड करेक्टरिस्टिकली वूइंग पाकिस्तान, वूइंग होता है हमारे पास सीक द फेवर सपोर्ट और कस्टम ऑफ. उन्होंने कहा ये वो पीस प्रोसेस है जिसके लिए जो है US प्रेसिडेंट वो कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल कर रहे. पाकिस्तान फॉस्टरिंग ऑफ द इम्प्रेशन, फॉस्टरिंग होता है हमारे पास इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग स्पेशली समवन डिज़ायरेबल. अब इसमें इनका ये फॉस्टर कर रहा था ऑफ द इम्प्रेशन दैट US हैज़ फाइनली एग्रीड नॉट टू गिव इंडिया एनी रोल इन अफगान मैटर्स. और ये इंप्रेशन जो देने की US कोशिश कर रहा था कि इसमें कोई रोल नहीं है इंडिया का अफगान मैटर्स में. रूज टू स्ट्रिंग पाकिस्तान, रूज होता है an action intended to deceive someone, a trick. उन्होंने कहा ये क्या एक ट्रिक तरह यूज़ कर रहे थे अमेरिकन वाले, जिस तरह वहाँ पे मीडिया पे भी उन्होंने कहा कि जी इंडिया का अफगान पीस टॉक्स में कोई रोल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फ़ौरन बाद क्या हुआ कि इसने वो बंद कर दिए बिल्कुल. वो अमन का जो आप पीस टॉक्स वगैरह थी वो उसने बिल्कुल उसको कॉल ऑफ कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने. तो उन्होंने कहा ये क्या एक तरह की ट्रिक थी वो पाकिस्तान के साथ, अलॉन्ग वाइल इंडिया वेंट अहेड विद IOK डिज़ाइंस. उन्होंने कहा ये इसमें यहाँ पे सारा उलझाए रखा पाकिस्तान को कि जी ये पीस टॉक्स हो रहे हैं, और उस दौरान क्या होता रहा इंडिया वेंट अहेड विद इट्स IOK डिज़ाइन, जो भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहाँ पे कर रहे थे इसका स्टेटस ख़त्म करके जो होता है हमारे पास ऑटोनमस स्टेटस, तो वो उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी. परहैप्स वन इज़ रीडिंग टू मच इनटू द डेवलपमेंट्स. उन्होंने कहा परहैप्स हम काफ़ी कुछ इसमें देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट्स वगैरह हुई थी, बट परहैप्स वन इज़ नॉट. लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि मुकम्मल ऐसा ही हुआ था, क्योंकि देखें उसमें इशू ये आ गया था कि अब उसमें उलझाए रखा कि इंडिया जो है वो अफगान पीस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, और बाद में इसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया था पाकिस्तान से पूछे बगैर. ओनली टाइम विल टेल हाउ थिंग्स विल टर्न आउट इन द फ्यूचर. उन्होंने कहा वक्त बताएगा कि किस तरह जो है आगे डेवलपमेंट होती हैं. द सेकेंड राउंड ऑफ स्वीट टॉकिंग टुक प्लेस. अब दो बातें वो कर रहे हैं, ये उन्होंने वहाँ पे बात की है अफगान पीस टॉक के हवाले से, और सेकेंड राउंड ऑफ स्वीट टॉकिंग टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क. उसमें क्या हुआ न्यूयॉर्क में हुई, वहाँ पर भी उसने इस तरह की बातें की. आफ्टर ऑलमोस्ट 6 वीक्स फॉलोइंग द IOK एनेक्सेशन, उनका 6 हफ्ते बाद जब इसने इसका स्टेटस ख़त्म करके अपने साथ शामिल कर लिया था टेरिटरी को मकबूजा कश्मीर की, तो उसके 6 हफ्ते
बात जो है वो दोबारा मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, वही बात दोबारा की कि भाई मैं जो हूँ मीडिएट कराने को तैयार हूँ दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन उसको अपने उसको स्टेटमेंट को क्या कि क्वालिफाई कर दिया कि इस कंडीशन के साथ क्वालिफाइंग इज ऑफर दिस टाइम विद इफ़ बोथ ऑफ यू एग्री। अब देखिए सारों को पता है कि इंडिया ने पहले ही कह दिया हुआ था कि ये हमारा बायलैटरल मसला है, इसमें हम किसी तीसरे मुल्क की जो है वो दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद ट्रंप बार बार ये कही जाता है कि जी मैं मीडिएशन करवाने को तैयार हूँ प्रोवाइडेड के पाकिस्तान और इंडिया दोनों तैयार हों। तो जब एक चीज़ पता है कि भाई एक मुल्क तैयार नहीं है, तो राइटर का ये कहना है कि बार बार उसका कहना है कि नहीं जी मैं तैयार हूँ, ये सिर्फ एक तरह की वो बातें हैं जो पता है कि भाई ये पूरी होनी नहीं है। ट्रंप हैड मेट पीएम खान विद इन आवर्स ऑफ हिज पार्टिसिपेशन इन अ ह्यूज रैली। उन्होंने कहा नो मेंशन ऑफ इंडियाज रिक्वेस्ट फॉर दिस सेम टाइम, लेकिन उन्होंने कहा इस टाइम उन्होंने वो ये नहीं कहा कि जी दोबारा मोदी ने रिक्वेस्ट किया जिस तरह पहले कहा था। This time, Trump had met PM Khan within hours of his participation in a huge rally of Indian Americans in Houston, staged to honor PM Modi, where the former offered the latter a joint fight against Islamic terror. अब इसमें भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो बहुत कही जाता है कि भाई मैं मीडिएशन करवाने को तैयार हूँ, बड़ा जैसे मैं बड़ा करीब हूँ पाकिस्तान के, तो उसमें उन्होंने क्या कहा ट्रंप ने दोबारा जो है उससे मुलाकात की इमरान खान से विद इन आवर्स ऑफ हिज, और क्या किया उससे कुछ ही घंटे पहले उसने और रैली में जो है वो शिरकत की थी जो स्टेज की गई थी उधर टेक्सास में, इंडियन अमेरिकन इन ह्यूस्टन स्टेज टू ऑनर, और वो उस रैली में जो पीएम मोदी को ऑनर देने के लिए रैली स्टेज की गई थी। और वहाँ पे क्या फॉर्मर यानी ट्रंप ने ऑफर किया अ जॉइंट फाइट अगेंस्ट इस्लामिक टेरर। तो उन्होंने कहा एक तरफ वो ट्रंप बार बार कही जा रहा है कि जी हम पाकिस्तान के बड़े करीब हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे वो उसने जब उससे मोदी से रैली हो रही थी टेक्सास में, तो उसने कहा कि जी हम जॉइंट फाइट जो है उसके लिए तैयार हैं इस्लामिक टेरर के। तो एक तरीके से डबल गेम खेल रहे थे। बट द सब्जेक्ट्स ऑफ स्वीट टॉकिंग विद पीएम खान वर मच मोर म्यूंडेन। उन्होंने कहा म्यूंडेन हमारे पास होता है लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट डल। और प्रेसिडेंट ट्रंप केप्ट प्रेजिंग बोथ खान एंड मोदी, उन्होंने कहा वो दोनों को तारीफ़ें करते रहे, अर्जिंग द टू मीट टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस, और उसको कहते रहे कि ये दोनों हैं अपने डिफरेंसेस को दूर करें, रिपीटेडली ऑफरिंग टू मीडिएट, और साथ ये भी कहते रहे कि मैं मीडिएशन कराने को तैयार हूँ। बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट ऑल, इसका ये मुहावरा इसका मतलब होता है यूज्ड व्हेन मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट इज़ ब्रीफ एंड दैट टेल समवन ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब कोई एक आप वो करें कोई बहुत बड़ा वाक़या हो या कोई चीज़ हो और आप एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दो ना, तो उसमें कहते हैं कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट ऑल, आप बिल्कुल ब्रीफली किसी को समरी के तौर पे किसी को कुछ बताओ। तो इस सारी चीज़ों के बाद वो ये कह रहे हैं बट लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट ऑल, यानी कि बिल्कुल यो एक आप कह लें छोटी ब्रीफली एक स्टेटमेंट अगर दें तो उसमें हम ये कह सकते हैं तमाम वाक़यात के नतीजे में इज़ दैट प्रेसिडेंट ट्रंप डिस्पाइट ऑल हिज स्वीट टॉक, प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी भी इसने ये बातें की हैं ये पता था ये पूरी नहीं होनी, सिर्फ बातें करने वाली ही थी, वॉज नॉट एबल आइदर टू परसुएड द टू, और वो क्या है परसुएड कन्विंस नहीं कर पाया दोनों मुल्कों को टू एंटर इनटू बायलैटरल नेगोशिएशंस कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आ सके, नॉर आर देयर एनी चांसेस इन द नियर फ्यूचर ऑफ इंडिया एग्रीइंग टू थर्ड पार्टी मीडिएशन। और ज़ाहिर है सारों को पता है कि इंडिया ने थर्ड पार्टी मीडिएशन में एग्री नहीं करना और ना वो इंडिया एग्री हुआ। बट वट वॉज एक्सट्रीमली हर्टफुल वॉज ट्रम्प्स फेलियर डिस्पाइट हिज स्वीट टॉक। उनका यो तकलीफ दे अमर ये था कि उसने क्या किया, उसने कोई एक सिंगल वर्ड कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोला हमदर्दी के तौर पे। 8 मिलियन यो लोग वहाँ पे कैद हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अंडर लॉकडाउन, क्योंकि वहाँ कर्फ्यू है, वहाँ 50 दिन से कर्फ्यू है, वहाँ पे कोई खाना नहीं है, दवाई नहीं है, तालीम नहीं है, एक्सेस टू कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट वगैरह सब बंद है और इंटरनेट बीइंग डिनाइड टू देम। एंड व्हाट वाज इवन मोर हर्टफुल और सर तकलीफ दे क्या बात थी वाज दैट देयर हैज़ बीन नो कंडेमनेशन ऑफ न्यू दिल्ली फ्रॉम द यूएस। और उसमें उन्होंने क्या कहा है न्यू दिल्ली को कोई भी उन्होंने यूएस की तरफ से कोई वो नहीं आई कि कंडेम नहीं किया कि भाई देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, और फायदा द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ना कि यो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उसकी कंडेमनेशन की मैस स्केल पे विद सम 900,000 आर्म्ड टू टीथ ट्रूप्स रोमिंग आईओ के स्ट्रीट, जहाँ उन्होंने कहा 9 लाख से ज़्यादा जो है वहाँ पे फौज जो है वो गश्त कर रही है विद ऑर्डर्स टू शूट एनीवन, और उनको ऑर्डर्स हैं कि वो किसी को भी गोली मार दें, एनीवन ब्रेकिंग द कर्फ्यू, कि कोई भी जो है वो कर्फ्यू तोड़े तो उसे गोली मार दे, और वायलेशन ऑफ द बेसिक टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और कोई भी आप इसको वायलेशन करे तो उसको क्या गोली मारने का हुक्म है। एंड द क्रशिंग ट्रेजेडी वाज दैट प्रेसिडेंट ट्रंप डिड नॉट मेंशन द आईओके कैटास्ट्रॉफी हमारे पास होता है an event causing great and usually sudden damage or suffering, a disaster। उन्होंने कहा कोई इसने नहीं मेंशन किया ट्रंप ने वहाँ पे
न्यूयॉर्क में क्या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये डिज़ास्टर है उस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इवन इन पासिंग होता है ब्रीफली एंड कैजुअली, तो मतलब अगर आप ना भी बताओ, ये मतलब हवाला ही दे दो, कोई ज़रा सी बात ही कर दो, तो उसने कहा ना कोई उसने अपनी बात की कि वहाँ पे ये हालात चल रहे हैं। इवन इन पासिंग यानी कि हल्का सा हवाला तक नहीं दिया इन ब्रीफ, कोई एक आधी लाइन भी नहीं बोली उसने। इन हिज UNGA एड्रेस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एड्रेस था, तो उन्होंने उस बारे में कोई बात नहीं की। तो ये ज़ियाउद्दीन साहब का ये एडिटोरियल था जिसमें उन्होंने बात की है कि जिस तरह ये स्वीट टॉक, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्वीट टॉक ये होता है कि आप इनसिंसियरली प्रेस करो किसी को इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू डू समथिंग। तो ये बस ये एक तरह से स्वीट टॉक ही थी ट्रम्प की, क्योंकि उसे पता था मीडिएशन वगैरह तो इंडिया ने मानना नहीं है, तो इस तरह की बातें करके उसने सिर्फ ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान को जो है वो अपने साथ मतलब काफ़ी उसके करीब है, क्योंकि पहले इनका मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान वहाँ पे जो पीस टॉक्स वगैरह हो रही हैं वहाँ पे भी जो है पाकिस्तान इनकी मदद करे, तो इस तरह एक तरह की सपोर्ट लेने के लिए ट्रम्प ये बातें कर रहा था। लेकिन ये सारी बातें क्या है, खोखली थी, लोगों को पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये था आज का एडिटोरियल। इसके अलावा आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स को सर्च करके आप मेरे मज़ीद एडिटोरियल्स जो हैं वो देख सकते हैं और अपना कमेंट वगैरह भी कुछ कर सकते हैं आप। इसके अलावा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।